वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी नॉलेज वर्ड। और हिंदी नॉलेज वर्ड में हम आज फिर लेके आ गए हैं आपके लिए डेली करंट अफेयर के पॉइंट्स। ये पॉइंट्स आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, कंपटीशन के पेपर अभी लगे हुए हैं। CHSL का एग्ज़ाम है, फिर UPSI की वैकेंसी भी सामने है और कई भी तरीके के एग्ज़ाम है। इन सारे एग्ज़ाम के लिए आपके लिए करंट अफेयर तैयार करना बहुत ज़रूरी है। आप कनेक्ट रहें हिंदी नॉलेज वर्ड के साथ और करंट अफेयर की तैयारी हमारी जिम्मेदारी। यहाँ पर करंट अफेयर आपको तैयार कराई जा रही है, साथ में ये करंट अफेयर हम आपकी वीकली, मंथली, ईयरली करंट अफेयर भी आपकी अपडेट करा देंगे, जिससे कि आप ज़्यादा स्कोर कर सकेंगे मेन एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेकिन उसके पहले आप इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, जिससे ये नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन इस नॉलेजेबल वर्ड में स्प्रेड हो सके। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीजों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो उसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है चीनी, कपास और सूत, ऑप्शन बी है नमक, दाल और चावल, ऑप्शन सी है तेल, रत्न और आभूषण, ऑप्शन डी है लोहा, इस्पात और फल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चीनी, कपास और सूत। बिल्कुल सही, राइट आंसर जो है ऑप्शन 1 है। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ चीनी, कपास और सूत के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया है। इमरान खान की सरकार के आर्थिक मामलों से जुड़ी कमेटी के द्वारा मंजूरी देने के बाद पाकिस्तान जून 2021 तक भारत के कपास का आयात करेगा। बता दें, भारत वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान को सामान भेजा जाएगा और 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने भारत से इंपोर्ट पूरी तरीके से बंद कर दिया था। चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 15वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है चिरंजीवी, ऑप्शन बी है रजनीकांत और ऑप्शन सी है प्रभास, ऑप्शन डी है प्रकाश राज और ऑप्शन डी जो है वो है रजनीकांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रजनीकांत, ऑप्शन बी। और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 1 अप्रैल 2021 को दादा साहब फाल्के अवार्ड की घोषणा की है। इस बार साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। रजनीकांत 25 साल की उम्र से ही उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और अपनी पहली तमिल फिल्म अपूर्वा रंग नागन थी उनकी। चले हम इस पॉइंट को यहीं पर फिनिश करते हैं, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। लेकिन आपको एक और यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे देते हैं। वो इंफॉर्मेशन ये है कि ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप जरूर इन पॉइंट्स को सुनिए, समझिए और आपको याद रहेंगे। और उसके अलावा अगर आप फर्दर चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाया करेंगे, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा जो थर्ड पॉइंट है, आयकर विभाग ने आधार से पैन कार्ड को जोड़ने की या लिंक करने की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर निम्न में से कब तक कर दिया है? तो उसका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है 1 जुलाई, ऑप्शन बी है 15 अगस्त, ऑप्शन सी है 30 जून और ऑप्शन डी है 25 जून। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 30 जून। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड से पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। आधार से पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 जून कर दिया गया है। मालूम हो कि यह पहली बार नहीं हुआ जब सरकार ने इसकी समय सीमा को बढ़ाया है। कोरोना वायरस महामारी के चलते हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार ने इस समय सीमा को आगे बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 15,900 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 20,900 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 12,900 करोड़ रुपए और ऑप्शन डी है 10,900 करोड़ रुपए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 10,900 करोड़ रुपए।
केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2021 को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 10,900 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी है, जिससे 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की और निर्यात में बढ़ोतरी मिलने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही इससे उपभोक्ताओं के मूल्य वर्धित उत्पादों की उपलब्धता भी बढ़ेगी। आज आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की कितनी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। ऑप्शन ए है 15.1%, ऑप्शन बी है 10.1%, ऑप्शन सी है 7.1%, ऑप्शन डी है 15.1%। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 10.1%। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट 5.4% रहने का अनुमान लगाया है, जिसे बढ़ाकर 10.1% कर दिया गया। विश्व बैंक ने कोरोना वायरस की वजह से हालांकि जीडीपी ग्रोथ के मामले में अनिश्चितता कायम है और आशंकाएं भी हैं, लेकिन रिपोर्ट में देश के कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के बाद अधिकतर राज्यों में आर्थिक गतिविधियों बढ़ने की संभावनाओं की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पड़ोसी देश से आ रहा है और वो ये है, हाल ही में किस देश ने नेपाल में एक समझौते ज्ञापन एमओयू के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपए की सहायता की पेशकश की है। ऑप्शन ए है पाकिस्तान। जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान की समय हालत बहुत ही खस्ता और गंभीर है। पाकिस्तान तो खुद ही सबसे पैसे मांग रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए तो एकदम ही रॉन्ग हो गया। चले आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है रूस। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है भारत। नेपाल के तेराई प्रांत में सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत ने एक एमओयू के तहत नेपाल को 900 करोड़ रुपए की सहायता की पेशकश की है। इन तराई सड़कों को हालांकि राजमार्ग भी कहा जाता है। ये भारत और नेपाल सीमा के साथ पूर्व पश्चिम राजमार्ग पर स्थित है। प्रमुख कस्बों को भी ये जोड़ती हैं। इस परियोजना को भारत सरकार के वित्त पोषण और नेपाल कार्यान्वयन की सरकार के तहत लागू किया गया है। वैसे अगर देखा जाए तो इन सारे देशों में भारत की स्थिति सबसे अच्छी है और भारत की अगर फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो इन सारे ही देशों में अच्छा है और वर्ल्ड में इस समय इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 4th नंबर पर पहुंच चुका है। और साथ में आपको एक चीज और बता दें, भारत इन सारे देशों में भारत एक ऐसा कंट्री है जो बाकी सारे देशों को लोन या क्रेडिट प्रोवाइड करता है। तो भारत अब ग्रोथ कर रहा है, भारत अब डेवलप कर रहा है। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चीन और किस देश के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर सिग्नेचर हुए हैं या हस्ताक्षर हुए हैं? इसके ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है भारत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ईरान। चीन और ईरान के बीच 25 साल के लिए रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस संधि का मुख्य उद्देश्य दोनों राष्ट्रों के बीच संबंधों को प्रभावी रूप से समन्वित और गहरा करना है। ऊर्जा, उद्योग, परिवहन सेवाओं और बंदरगाहों के क्षेत्र में निवेश के डिजाइन को स्थापित करना है। इस समझौते में राजनीति, अर्थव्यवस्था और रणनीति के विभिन्न पहलुओं और घटकों को भी शामिल किया गया है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे देश में कितने हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया है? मुझसे गलती हो गई, मैंने भारत बोल दिया। चले आते हैं, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, ऑप्शन ए है 1 हफ्ते, ऑप्शन बी है 2 हफ्ते, ऑप्शन सी है 4 हफ्ते, ऑप्शन डी है 3 हफ्ते। तो इसका जो राइट आंसर है, कोरोना के खतरे को देखते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 4 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को फिर से लगा दिया है। यहाँ पर कई सारे देश लॉकडाउन को लगा रहे हैं और इंडिया में भी
कई सारे स्टेट लॉकडाउन को फिर से लगा रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की जो थर्ड वेव आ रही है वो सब पर अटैक कर रही है और इस वजह से प्रिकॉशन के लिए लॉकडाउन को लगाया जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे देश में 4 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया है। राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा है कि स्कूलों में कम से कम 3 सप्ताह के लिए बंद किए जाएंगे। लॉकडाउन का यह फैसला उस समय आया है जब फ्रांस में कोरोना की तीसरी लहर बढ़ रही थी। 4 सप्ताह तक लगातार हुए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान केवल उन्हीं लोगों को छूट दी जाएगी जो जरूरी सामान और दुकानों को खोलने की इजाजत मांग रहे हैं, अदरवाइज किसी को छूट नहीं है। हम आज के अपने डेली करंट अफेयर को यहीं पर फिनिश करते हैं। आप हमारे साथ कनेक्ट रहें और हमारे वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, जिससे ये नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन दूसरों के पास तक पहुंच सके। आपका पेपर अच्छा होगा, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ लगे रहिए, कनेक्ट रहिए। सारे करंट अफेयर के पॉइंट्स हमसे लीजिए और पेपर को अच्छा परफॉर्म कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।